हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन की अप्रोचेस। पहले हमने आइडियलिस्ट अप्रोच की, देन रियलिस्ट अप्रोच की, फिर न्यू रियलिस्टिक अप्रोच की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे लिबरल अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरल अप्रोच का जन्म कैसे होता है, कैसी लिबरल अप्रोच है, आज के टाइम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रोच बन गई है। तो जो लिबरल अप्रोच है इसके मेन सपोर्टर्स कौन से हैं? इनके मेन सपोर्टर हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, इमैनुअल कांट, बेंथम। जे मेन सपोर्टर्स इन 17th-18th सेंचुरी में लिबरलिज्म के लिए अपने व्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। जे कहते हैं हर एक पर्सन को फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो जे लिबर्टी की बात करते हैं, उससे पहले मोनार्की थी, तो मोनार्की को खत्म कर कर जे लिबर्टी की डिमांड करते हैं। जे कहते हैं डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होनी चाहिए, इसके लिए जे अपने व्यूज देते हैं, तो हम उन्हीं को कहते हैं लिबरल अप्रोच, लिबरलिज्म। तो जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है। जे हैं जिन्होंने सबसे पहले लिबरलिज्म की, लिबर्टी की डिमांड की थी। इन्होंने पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की थी। इनके व्यू कौन से थे? पॉलिटिकल लिबरलिज्म के लिए थे। इन्होंने कहा डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, एक ह्यूमन को उसके जीने का राइट होना चाहिए, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो जे बहुत ज्यादा लिबर्टी को फेवर करते थे। जे कहते हैं मोनार्की नहीं होनी चाहिए, मोनार्की खत्म करके हर एक ह्यूमन को लिबर्टी प्रोवाइड करानी चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, जब जॉन लॉक अपने व्यू देते हैं स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए, जे यही कहते हैं कि ह्यूमन लिबर्टी के साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो शांति से रहना चाह रहा है, इसीलिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जॉन लॉक भी यही कहते हैं कि हर एक ह्यूमन को पॉलिटिकल लिबर्टी मिलनी चाहिए। एंड एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ वेल्थ में, ट्रेड में, कमर्स में कहते हैं कि हर एक पर्सन को लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो जो कमर्शियल लिबर्टी की बात करते हैं, जिसमें फ्री ट्रेड होता है, कैपिटलिज्म का जन्म होता है, इसको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। क्योंकि एडम स्मिथ ही थे जो फेवर कर रहे थे कि गवर्नमेंट की, स्टेट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इन द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, इसीलिए उसको हर एक मैटर में फ्री छोड़ दो, चाहे वो इकोनॉमिक मैटर ही क्यों ना हो। तो इकोनॉमिक मैटर में भी किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एंड इमैनुअल कांट जी भी लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कहते हैं डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? लिबरल, जिसमें हर एक पर्सन का शेयर होना चाहिए, हर एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तभी तो लिबर्टी मिलेगी। इसीलिए जी कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिसमें वो परपेचुअल पीस की बात करते हैं। परपेचुअल पीस क्या होती है? एक स्टेट का ऐसा आर्ट जिससे वो हर एक काम वही करेगी जिससे पूरे वर्ल्ड में पीस को क्रिएट किया जा सके। तो जी परपेचुअल पीस की बात करते हैं। एंड बेंथम ने तो इंटरनेशनल लॉ में लिबर्टी की बात की थी। वो कहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल रिलेशंस में हर एक नेशन को लिबर्टी मिलनी चाहिए। लॉ ऑफ नेशन जे भी क्या होने चाहिए? लिबरल होने चाहिए। तो जे मेन सपोर्टर्स हैं जो लिबरल अप्रोच को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जो लिबरल अप्रोच है इसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके बेसिक आइडियाज। फर्स्ट वन इज ह्यूमन नेचर। जी मानते हैं कि ह्यूमन नेचर बहुत अच्छी होती है, बहुत काइंड होती है। ह्यूमन नेचर ही है जिस वजह से वो रैशनल है, जिस वजह से वो शांति से, कोऑपरेशन से रहना चाहते हैं। तो जे भी आइडियलिस्ट की तरह ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छा मानते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन नेचर रैशनल होती है, मोरल ऑटोनॉमस होती है, जिस वजह से वो अपना वेलफेयर एंड साथ में ही दूसरों के वेलफेयर को भी देखती है। एंड सेकंड वन इज स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। जे कहते हैं कि सिर्फ स्टेट ही प्राइम नहीं होता, जैसे रियलिस्ट मानते थे कि स्टेट इज द प्राइम फैक्टर। जे कहते हैं स्टेट के अलावा नॉन स्टेट फैक्टर्स हैं दैट आर आल्सो प्राइम। सो जे दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को। जे कहते हैं हर एक पर्सन, हर एक नेशन क्या करना चाहता है?
पीस कोऑपरेशन को क्रिएट करना चाहता है, वो शांति से रहना चाहता है, उसके म्यूचुअल कोऑपरेशन को क्रिएट करना ही उसका पर्पस होता है। एंड ये कहते हैं जो इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होती है अमंग द नेशंस। वो कहते हैं कि सभी नेशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और जी इनकी इंटरडिपेंडेंस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, सोशल एंड इकोनॉमिकल भी होती है, क्योंकि नेशंस में जो पर्सन होते हैं उनकी कल्चरल इंटरडिपेंडेंस होती है, पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिकली ट्रीट करते हैं वो इंटरडिपेंडेंस। जितनी इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होगी उतनी बॉन्डिंग ज्यादा होगी, उतना ही पीस कोऑपरेशन ज्यादा होगा। इसीलिए ये कहते हैं कि सिर्फ एक नेशन की दूसरे नेशन के साथ पॉलिटिकल बॉन्डिंग नहीं होती, इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिससे इनकी बॉन्डिंग होती है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है जिसको हम पॉलिटिकल टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी साथ में ही चलती है। एंड नेक्स्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये बात कर रहे हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी की। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? देखो, जैसे ये कुछ स्टेट्स हैं, मान लो जी 5 स्टेट्स हैं, A B C D E, जो बहुत ही छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनमें मिलिट्री भी बहुत कम है और ये हम कह सकते हैं वीक कैटेगरी में आते हैं, ये वीक नेशंस हैं। लेकिन एक स्टेट है, लेट्स सपोज इट इज द F स्टेट। ये स्टेट बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये किसी एक कंट्री पर अटैक करेगा तो ऑब्वियस है इसको हरा देगा। अगर ये वीक यूनिट्स हैं आपस में मिल जाएं, ये एक फेडरेशन बना लें या फिर आपस में कोऑपरेशन कर ले, कोई एग्रीमेंट कर ले, तो ये 5 नेशन भी मिलकर स्ट्रॉन्ग नेशंस बन जाएंगी। तो ये 5 जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं अब F के अंगेंस्ट खड़ी हैं। अगर हम अकेले की बात करें वो F का सामना नहीं कर सकता, लेकिन 5 उनके अकॉर्डिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है, उतनी ही पावरफुल है, इसीलिए F इन पर हमला कभी भी नहीं करेगा, तो अटैक की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं हमको कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी चाहिए। अगर कोई वीक यूनिट्स हैं, वीक नेशंस हैं, जे आपस में मिल जाएंगे तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड जे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। जे इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कहते बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिस वजह से हम ये कह सके कि पूरे वर्ल्ड में पीस क्रिएट किया जा सकता है, कोऑपरेशन को ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड इनकी बेसिक अजम्पशंस क्या हैं? इनकी बेसिक अजम्पशंस है कि इंडिविजुअल्स आर द प्राइमरी इंटरनेशनल एक्टर्स। ये कहते हैं अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर कोई रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तब भी इंडिविजुअल है जो सबसे प्राइम एक्टर है। नेशन, नॉन नेशन फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सभी किसके अंडर आते हैं? इंडिविजुअल के अंडर आते हैं। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल जो कुछ चाहेगा वो ही सब कुछ होगा, तो इंडिविजुअल ही सबसे प्राइम है। एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देनी चाहिए, उसको लिबर्टी देनी चाहिए, तब जाकर हम सबकी डेवलपमेंट होगी। तो जो लोग तो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लिबर्टी को फेवर करते हैं वो कहते हैं नेशन की रूल ऑफ लॉ कैसे होंगे? जो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करेंगे, जो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए होंगे। वो कहते हैं नेशन की रूल ऑफ स्टेट कैसी होती है? विच रिस्पेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स। जो भी इंडिविजुअल है, सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट थे उस टाइम के, तो इनको स्टेट प्रोटेक्ट करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है। स्टेट का कोई भी लॉ इनके अगेंस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए जो इंडिविजुअलिज्म को फेवर करते हैं कि इंडिविजुअल ही सबसे ज्यादा प्राइम है, उसको अपने वेलफेयर के लिए हर एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। एंड सेकंड वन इज स्टेट्स इंटरेस्ट्स आर डायनामिक एंड बोथ सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। ये कह रहे हैं जो स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं ये क्या किस नेचर के होते हैं? डायनामिक नेचर के होते हैं, जिसमें ये टाइम के साथ चेंज होते जाते हैं।
क्योंकि इंडिविजुअल ही सबसे प्राइम फैक्टर है। जो नीड्स इंडिविजुअल की होंगी वही नेशंस की होंगी। इंडिविजुअल की डिमांड चेंज होती जाती है टाइम के साथ साथ। लाइक दिस नेशन की इंटरेस्ट भी चेंज होते जाते हैं टाइम के साथ। और जो भी उसकी इंटरेस्ट होते हैं वो सिर्फ अपने आप को प्रिजर्व करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने तक ही लिमिटेड नहीं होती, बल्कि वो दूसरों को भी प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं जो इंटरेस्ट हैं वो क्या है, बोथ सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। मेरे लिए मेरा वेलफेयर अकेला सफिशिएंट नहीं है, मैं चाहती हूँ दूसरे पर्सन का भी वेलफेयर हो। तो नेशन की इंटरेस्ट इस तरह होती है, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं सोचते, सब लोगों के फायदे की बात करते हैं। तो जे बिलीव करते हैं इन लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इंक्रीजेस पीपल्स कंसर्न फॉर अदर ह्यूमंस, कि लोगों की नीड्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बनाई जाएगी। तो सरकार की पॉलिसीज किसके अकॉर्डिंग होती है, अदर्स रिगार्ड, जो दूसरे पर्सन चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो जो थर्ड कहते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट कैन सस्टेन कोऑपरेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कि इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम कोऑपरेशन को सस्टेन करना चाहते हैं तो कौन सी इंटरेस्ट होती है, म्यूचुअल इंटरेस्ट। हम सबके इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हम कोऑपरेशन क्रिएट करेंगे, कोऑपरेशन चाहे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इसके साथ कोऑपरेशन इंक्रीज होगा, इसके साथ क्या होगी, हर एक नेशन की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और जिससे कोऑपरेशन को हम सस्टेन कर पाएंगे, जिससे वॉर की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। सो दे सेड कोऑपरेशन इज पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ स्टेट्स कोएसिव मींस, स्टेट को कोई वायलेंट मीन यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम कोऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रियलिस्ट कहते थे हमारे इंटरेस्ट क्या होते हैं, डायनामिक तो होते हैं, लेकिन हर एक देश की नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट किस टर्म में डिफाइन होते हैं, इन टर्म्स ऑफ पावर। लेकिन ये कहते हैं स्टेट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, जो इंडिविजुअल है उनका कोऑपरेशन ही सफिशिएंट है, जिससे आपस में कोऑपरेशन को सस्टेन किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। जी मानते हैं ह्यूमन नेचर रैशनल है, वो बहुत अच्छा है, वो मॉरल प्रिंसिपल को भी समझता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी समझता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन को भी समझता है। वो इनहेरेंटली बहुत ज्यादा गुड नेचर का है, जिससे वो अपने इंटरेस्ट के साथ साथ दूसरे के इंटरेस्ट की भी बात करता है। ही परस्यू वंस ऑन इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट कोऑपरेशन में है ना कि वॉर में है। तो जे क्या हो गया, ह्यूमन नेचर की रैशनैलिटी होगी। तो जे थे अजम्पशंस ऑफ द लिबरल थ्योरी। तो इस सेशन में हमने किया मीनिंग एंड बेसिक अजम्पशंस ऑफ लिबरलिज्म। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फीचर्स ऑफ द लिबरलिज्म। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।